ऐसे क्या देख रही हैं? देख रही हूँ कि ये तुम्हारा दिमाग था या किसी ने तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर किया था। मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया। तो तुमने इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर क्या सोचकर लगाया? इल्जाम नहीं है ये तो सच है ना। आप दूर करना चाहती हैं मुझे सारून से। तुम्हें पता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। सोचती थी तुम बहुत मासूम हो। क्योंकि तब मैं तुम्हें अपने बेटे की नजर से देखती थी। आज सास की नजर से देखा तो पता चला तुम बहुत बड़ी मक्कार हो। मैं मक्कार नहीं हूं और ना ही मैं इल्जाम लगाकर किसी को छीनना चाहती हूँ। मुझे साहिल ने खुद बताया है, उसे किसी औरत का फोन आया था जिसने उसे कहा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। माँ, क्या हो गया? कुबरा का उनकी यही सब मुझे वहां अकेला छोड़कर आ गए। देखो कुबरा, तुम्हारी लापरवाही की वजह से क्या हालत हो गई इनकी। क्या हालत हो गई है? क्या हुआ है इनको? इन्हें हार्ट अटैक हुआ था। डॉक्टर्स कह रहे थे कि एक मौजज़ा है, कितना सेवेयर हार्ट अटैक ये बर्दाश्त कर। लेकिन लेट होने की वजह से ये फालिज का शिकार हो गई। कभी कभी बोल ना पाएंगी। कुबरा, अब तुमने इनका ख्याल रखना है। हाँ हाँ सलमान साहब, मैं रखूंगी ख्याल। क्यों नहीं रखूंगी? मैं तो इनकी अपनी भतीजी हूं। मैं इनका ख्याल नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? क्या हो गया? मैं बहुत ख्याल रखूंगी इनका। आखिर खुद पे आके लाई हैं ये मुझे। मैं कोई वो चालाक औरत थोड़ी हूं जो ख्याल नहीं रखूंगी। और फिर मैं तो बेऔलाद थी, मेरी गोद में बच्चा दिया इन्होंने। बहुत एहसान है इनके मुझ में। बड़े एहसान है इनके मुझ पे, बहुत अच्छे से चुकाऊंगी। भाभी, टेबल पे दवाइयां रखी हैं, खाने के बाद देनी है इनको। मैं घर चलती हूँ, घर भी देखना है मुझे। देख लो, ये जो किनारा तुझे पटिया पढ़ाती रहती है ना, उसकी बातों पे ऐसे ही कान बंद कर लिया कर, जैसे तू स्कूल की क्लास में कान बंद रखती थी। हाँ, तभी तो हर साल फेल होती थी ये। अरे तू तो चुप कर जा। देख नूर, साहिर तो अस्पताल में पड़ा है और उसकी दादी भी
अब गई जब गई, बस तू ज़ारून को अपने पल्लू से बांध के रख। जहां ज़ारून तेरे हाथ से निकला तेरे सारे ऐश गए। ठीक कह रही है अम्मा। और तो और उसकी वो गूंगी अम्मा भी बोल पड़ी। और बोलने वाली माँ की कोई बेटा नहीं सुनता, तो उसकी माँ को छोड़ और उसके बेटे को काबू में रख। देख बेटा, पैसे वाले मर्द की 2 जूतियां भी ना बहुत सुख देती हैं। मेरी बात को याद रखना। ऐसा ना हो कि किनारा तुझे साहिर का लालच देकर ज़ारून से तलाक करवा दे। और साहिर का क्या है बेटा, वो तो आज हॉस्पिटल में है और कल शायद कब्रिस्तान पहुंच जाए। समझ रही है ना मेरी बात? तू ही समझा इसे। आमना, फरमा को हार्ट अटैक हो गया। जैसे पहले हुआ था। वो तो माइनर सा था, अब उन्हें हार्ट अटैक के साथ फालिज भी हो गया। देखो, वो बोल नहीं सकती, इसलिए तुम चलो यहां से। वो बोल नहीं सकती, मैं क्यों जाऊं? बोल नहीं सकती, आमना देख तो सकती है ना, और तुम्हें यहां देकर उन्हें बहुत तकलीफ होगी। और तुम यहां रहोगी भी तो आखिर किसके साथ? वैसे ही आपके सहारे तो रह भी नहीं सकती। तुम यहाँ कोई काम है क्या? मैं इस बात का जवाब दे नहीं है। देखो, मैं इसे यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। किसकी इजाजत से? किसकी इजाजत से? अपनी ही बीवी को ले जाने के लिए मैं किससे इजाजत लूंगा? मुझसे, मेरी इजाजत। तुम्हारी इजाजत? तुम तो गालिबन इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। मैं इन्हें लीगली अडॉप्ट कर चुका हूं। मैं इनसे बात करूं या ना करूं, ये मेरी जिम्मेदारी है और इस घर पर इनका पूरा हक है। लेकिन ज़ारून हाकिम अम्मा। मैं आपकी अम्मा की खुशी की खातिर अपनी अम्मा को कैसे जाने देता हूं? मेरी अम्मा? यानी कि तुम इससे नफरत नहीं करते हो? नहीं करता मैं इनसे नफरत। लेकिन गालिबन इसने तुम्हें धोखा दिया है। धोखा तो आपकी मां ने भी आपको दिया है। 25 साल से आपकी बीवी को बेवकूफ बना के इस घर में नौकर की तरह रखा, तो आप अपनी मां से नफरत नहीं करते? खैर, ये यहां से कहीं भी नहीं जाएंगी। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? नहीं, मेरा आखिरी फैसला यह है कि आप इस कमरे में दोबारा नहीं आएंगे। क्या हो गया अम्मा को? साजदा, मुझे तो एक बात दिल ही दिल में खाए जा रही है। कौन सी बात? अम्मा को जो हार्ट अटैक आया है, ऐसे ही नहीं आया। इसकी कोई ना कोई वजह जरूर है। कैसी वजह? मुझे बताओ, किसी ने कुछ कहा है उनसे? वो अम्मा बता रही थी मुझे कि आपने उसे मारने की कोशिश की है। क्या? मैंने मारने की कोशिश की उनको? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना कुबरा? इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने तो ये भी बताया था कि आपने
उनकी टांग पे जख्म भी किए। फिर इधर आओ, दिखाओ मुझे कौन सा जख्म है, दिखाओ। बात सुने पूरी। कल वो ये भी कह रही थी कि साहिर ने उनका गला दबाने की कोशिश की है। साहिर ने? साहिर तो अस्पताल में है ना? हाँ, यही बताने की कोशिश कर रही। उनके दिल के इलाज के साथ साथ अब दिमाग का इलाज भी करवा ही लें, वरना कल कला को कुछ हो गया तो क्या करेंगी? आपको अल्लाह का वास्ता है, आप मेरे साथ ये मत करें। तुम जान चाहिए, हाथ जला के तू दागदार हो जाएगा। मेरी बात मानो, आवाजें निकलना बंद हो जाएंगी, खामोशी से सारी उम्र तुम्हारे पास पड़ी रहेगी। लो, हाकिम दादी ने लालच दिया है इन्हें। नूर, आहिस्ता बोलो नूर, कोई अम्मा आप जाएं। कोई सुनता है तो सुनने दे। सबको पता लगना चाहिए साहिर को आपने भेजा था। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तुम मुझसे भाग रहे हो, खुद से भाग रहे हो। रिश्तों से भाग रहा हूं मैं। शुक्र, फिर तो मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता ही नहीं है। अगर होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारा मेरे साथ कोई रिश्ता होता ना, तो आज तुम मुझ पे चीख रहे होते, मुझसे मेरी खामोशी की वजह पूछ रहे होते। क्यों चीखता मैं यहाँ पर? ताकि आप भी मुझे फरंगी की बिगड़ी हुई औलाद कहती? फरंगी की बिगड़ी हुई औलादे माँ पर चीखा नहीं करते। माँ पर तो उनके खुद से लाडले बेटे चीखा करते, अपना हक जताते। तो आपको आपका हक चाहिए। तुम जानते हो, जब मैं इस घर में आई थी ना, मैंने सुलेमान को हाकिम खातून पर चीखते हुए देखा है। जब साहिर ने होश संभाला ना, तो साहिर को कुबरा पर चीखते हुए देखा है। वो तो मुझे छोड़ के यूरोप चले जाते थे और मुझे तो हसरत ही रहती थी कि मेरा बेटा भी मुझ पर चीखे। तो आपका बेटा आप पर चीखता तो था। मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। तो आप क्या चाहती मैं आप पे चीखूं? चीखूं मैं आप पर? क्यों चीखूं मैं आप पर? बताएं मुझे। जिंदगी भर आप मेरे कानों पे सुर फूकती आ रही हैं। मोहब्बत, खुलूस, एतबार सब कुछ खत्म कर दिया आपने। नहीं चीखूंगा मैं आप पर, नहीं चीखूंगा मैं आप पर। नहीं चीखूंगा, नहीं चीखूंगा मैं आप पर।
पहले काम का तजर्बा है? जी जी है बीबी जी, ये सूप चखें कितना मजेदार बना है। दिखाओ। ना फीका बनाया है, कोई जायका ही नहीं है इसमें तो। सही तो है। ना फीका है, इधर दिखाओ। अरे बीबी जी, दिल के मरीजों को नमक और तेल नहीं देते। सिरका, नमक और चिकनाई सारी खत्म। अब ठीक है ना? ये तो और कड़वा हो गया होगा। तुम्हें जितना कहा है ना उतना करो।